आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों दिया गया प्रश्न है, एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण एक समान वेग से क्या कर रहे हैं दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। यदि प्रोटॉन 5 परिक्रमण में 25 माइक्रोसेकंड लेता है तो अल्फा कण का आवर्तकाल कितना होगा। विकल्प हमारे पास में 4 दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से क्या करना है, एक विकल्प का चयन करना है। तो चलो दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोटॉन कण और अल्फा कण में क्या करते हैं, पहले रिलेशन निकालते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई आवेशित कण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, उस स्थिति में दोस्तों उसकी त्रिज्या कैसी जाती है। अगर त्रिज्या क्या रहे दोस्तों, आर रहे, इस स्थिति में दोस्तों हम लोग जानते हैं अभिकेंद्रीय बल और जो आवेशित कण क्यू हम लोग कह सकते हैं क्यू पे लगने वाला जो बल है वो कैसा रहता है, आपस में बराबर रहता है। और वहां से आर बराबरी से जो वैल्यू निकालते हैं वह होती है mv के बटे में क्यू बी के बराबर। इसको समीकरण क्रमांक 1 नाम दे देते हैं। अगर आप इस समीकरण को दोस्तों समीकरण क्रमांक 1 में ध्यान से देखें कि दोस्तों यह हमारी क्या है, त्रिज्या है। तो अगर हम बात करते हैं किसी आवेशित कण की जो यहाँ से शुरू हुआ था और क्या हुआ दोस्तों, इसकी जो दूरी जो उसने तय करी है वह कितनी होगी, यहाँ से शुरू किया था तो यहीं पे आके खत्म हो रहा है, तो हम कह सकते हैं इसकी पूरी परिधि इसके द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी। यहाँ से अगर हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, समय की, तो समय बराबर से क्या हो जाएगा, समय, या हम लोग कह सकते हैं अगर समय हम काय से प्रदर्शित करें, टी से प्रदर्शित करें, तो दोस्तों वह किसके बराबर हो जाएगा, वह चली गई दूरी कितनी हमारे पास में दोस्तों 2πr, अर्थात इस वृत्त की परिधि के बराबर के बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, वेग v, क्योंकि हमारे पास में क्या कर रही है, एक समान वेग से क्या कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रही है। तो यहाँ से t बराबर से क्या हो गया, 2πr के बटे में v, और r क्या है हमारे पास में, वह है mv के बटे में q b। मैं लिख देती हूँ, t बराबर से क्या हो जाएगा 2π के बटे में v और इंटू क्या हो जाएगा mv के बटे में qb। ठीक है, तो यहाँ से v से v कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में जो t है, आवर्तकाल का मान कितना प्राप्त हुआ, 2πm के बटे में क्यू बी। ठीक है, इसको समीकरण क्रमांक हम लोग क्या नाम दे देते हैं, 2 नाम दे देते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों चूंकि अल्फा कण की, तो अल्फा कण का जो द्रव्यमान मान लेते, सॉरी पहले हम बात करते हैं प्रोटॉन, जो हमारे पास में प्रोटॉन कण है उसकी। तो प्रोटॉन कण का अगर द्रव्यमान m है तो उस स्थिति में क्या होगा दोस्तों, जो अल्फा कण है उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 4m हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वह प्रोटॉन कण के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम लोग जो आवर्तकाल t है उसको अल्फा कण के लिए और इसके लिए नाप लेंगे दोस्तों। तो चूंकि p का प्रोटॉन कण का m है तो हम लोग समीकरण क्रमांक 2 से उसको हल कर सकते हैं, और अल्फा कण के लिए जो t का वैल्यू हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, t अल्फा, उसको नाम दे देते हो tp। ठीक है, तो यहाँ से वो हो जाएगा 2m इंटू क्या हो जाएगा 4m के बटे में qb, और चूंकि दोस्तों 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारे पास में, यह हो जाएगा 8πm के बटे में क्यू बी। ये क्या है हमारे पास में, टी अल्फा की वैल्यू। इसको समीकरण क्रमांक हम लोग क्या नाम दे देते हैं, 3 नाम दे देते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग क्या करते हैं, समीकरण क्रमांक 2 में समीकरण क्रमांक 3 से भाग लगा दे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, टीपी के बटे में टी अल्फा बराबरी से हम लोग लिख सकते हैं क्या है, समीकरण क्रमांक 2 में 2πm। दोस्तों ये हमारे पास में जो द्रव्यमान है वो ठीक है m है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको 2πm के बटे में q, मैं लिख देती हूँ 2πm के बटे में क्यू पी बी, और इसके पूरे के बटे में क्या लिखा जा सकता है, वह लिखा जा सकता है क्या दोस्तों 8πm, ठीक है, इसके बटे में क्यू अल्फा बी। अब यहाँ पे देखें आप, तो आप दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, आप देखेंगे तो 2 से दोस्तों 8 4 बार कैंसिल हो जाएगा, πm से πm कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में जो tp बचेगा वह क्या बचेगा, 1 बटे में 4। ठीक है, या मैं tp के बटे में क्या लिखूंगी, t अल्फा बराबर से 1 बटे में 4, वह क्या बचेगा, q अल्फा के बटे में क्या बच जाएगा, qp। ठीक है, चूंकि दोस्तों अगर हम बात करते हैं qp की, ठीक है, या हम लोग बात करते हैं तो क्यू अल्फा की पहले, तो जो अल्फा पे जो आवेश होता है, अल्फा कण पे जो आवेश होता है दोस्तों, वह प्रोटॉन का कितना होता है, वह दुगुना होता है। अर्थात मैं कह सकती हूँ कि 2, हम लोग कह सकते हैं 2 क्यू पी बराबर से कितना हो जाएगा, क्यू अल्फा हो जाएगा। तो ये वैल्यू अगर मैं इस समीकरण में लिख दूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, टीपी के बटे में क्या लिख सकते हैं, टी अल्फा बराबर से 1 बटे में 4 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा, हम अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 2
QP, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं अल्फा प्लस 2 चार्ज होता है और प्रोटॉन पे प्लस 1 चार्ज होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास में, यह बच जाएगा दोस्तों 1/2। कितना हमारे पास में जो TP है उसका वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, वह आ गया 1/2 इंटू T अल्फा, या यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय TP इज इक्वल टू क्या हो गया, T अल्फा। तो ये हमें क्या मिल गया है, यह हमें समीकरण मिल गया दोस्तों अल्फा और जो आवर्तकाल था प्रोटॉन का उसके मध्य में। अब हमसे कहा गया है कि यदि प्रोटॉन 5 परिक्रमण में 25 माइक्रोसेकंड लेता है तो 1 सेकंड में कितना लेगा। क्योंकि हमारे पास में क्या कहा गया दोस्तों, हमारे पास में कहा गया है कि 5 जो सेकंड मतलब 5 परिक्रमण के लिए वह कितने सेकंड लेता है दोस्तों, वह 25 गुना 10⁻⁶ सेकंड लेता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो एक परिक्रमण काल है उसके लिए कितना ले लेगा, वह ले लेगा 25 गुना 10⁻⁶ सेकेंड के बटे में क्या हो जाएगा 5, और यहाँ से इसको हल करेंगे तो हमारे पास तो एक परिक्रमण काल की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वह आ जाएगी 5 गुना 10⁻⁶ सेकेंड के बराबर। और इसका वैल्यू अगर यहाँ पे रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 10⁻⁶ बराबर इसे T अल्फा, और यहाँ से दोस्तों T अल्फा की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 10 गुना 10⁻⁶ सेकेंड, या आप इसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो T अल्फा बराबर इसे 10 माइक्रो सेकेंड के बराबर। मतलब हमारे पास में दोस्तों जो अल्फा कण है उसको एक परिक्रमण काल करने में कितना लग रहा है, 10 माइक्रो सेकेंड के बराबर लग रहा है। तो दोस्तों जो विकल्प है हमारे पास में जो उत्तर दिए गए हैं वहां पे विकल्प में कैसा दोस्तों कि जो विकल्प क्रमांक 3 है वह कैसा है, सही उत्तर होगा हमारा। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों कि अल्फा कण का जो आवर्तकाल है वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा इसके बराबर 10 माइक्रो सेकेंड के बराबर। यही हमारा उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।